इस पे टेक लगा लो। बहुत जहमत दे रही हूँ मैं आपको आपा, शर्मिंदगी हो रही है मुझे। हिकमत साहब ने ड्यूटी लगाई है ना, अगर खुदा ना खास्ता कोई कमी रह गई तो मेरी तो छुट्टी। ऐसा तो नहीं चाहोगी? मैं आ सकता हूँ बेटी? जी जी बिल्कुल, आ जाएं बाबा। कितना खूबसूरत है ये। मेरी बेटी के लिए। क्या वाकई ये आप मेरे लिए लाए हैं? तुम परिंदों से बहुत प्यार करती हो ना, बल्कि सिर्फ परिंदों से नहीं, तमाम जानवरों से। हाँ तो क्या नाम रखोगी इसका? आमिर कहाँ है? यही हूं मैं डैड। ये रेयान के लिए लाए हैं हिकमत साहब। बहुत ही खूबसूरत सा नाम रखूंगी मैं इसका। भूख लगी है? भूख लगी है क्या? आमिर को भी परिंदे और जानवर बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ तो कोई सोचा प्यारा सा नाम? इसका नाम इंजिर होगा। इंजिर। मानूस हो जाए तो बहुत ज्यादा शोर करती है। ठीक है, चलो तुम आराम करो बेटी। शायद इससे अकेले में कुछ बातें करना हो तुम्हें। इसका बाजरा भी खत्म हो रहा है। कल जाके ले आऊंगी मार्केट से कई तरह की। भाई आज तो इसी पे गुजारा करना पड़ेगा इंजिर मैडम। ये फीमेल है ना? मालूम नहीं। कुछ ऐसा वैसा मिला के खिला दूं उसे? तौबा तौबा, जो नौकरानी बनने के लायक नहीं वो घर की मालकिन बन के बैठ गई। निगार। जी हुकुम मैम। क्या है ये सब? किसके लिए लेके जा रही हो? जी ये रेयान मैम का है। यानी वो महारानी बिस्तर पे ही खाएगी? डाइनिंग टेबल पर क्यों नहीं आ रही है वो? आमिर साहब ने ऑर्डर किया है। उन्होंने मुझे दवाइयाँ किचन में लाकर दी और मुझसे कहा मेरी वाइफ का बहुत अच्छे से ख्याल रखना। तुम्हारी जुबान बहुत चलने लगी है निगार। वापस लेके जाओ ये खाना। हरगिज़ ये खाना उसके कमरे में नहीं जाएगा। मगर आमिर साहब। दोबारा जबान से नहीं बताऊंगी मैं। जो कहती है वो करो। तुम बहुत ज्यादा सर चढ़ती जा रही हो। अपने तौर तरीके ठीक करो। ठीक है मैम, माजरत चाहती हूँ। तुम मेरे बेटे को कभी भी छीन नहीं सकोगी, मेट की औलाद। बस इतना सा खाया? अच्छा चलो पानी पी लो इंजिर। एक बात बताऊं तुम्हें, इस पूरी दुनिया में और इस घर में अकेले तुम ही दोस्त हो मेरे। कैसी हो? ठीक हूं मैं। हिकमत को बेवकूफ बना सकती हो, शायद आमिर को भी किसी तरह बना लो, मगर मुझे तुम बेवकूफ नहीं बना सकती। ये बीमारी, कमजोरी का ड्रामा बंद करो। ये क्या कह रही हैं आप? मेरी ये हालत आप ही की वजह से है। मैंने तुम्हें एक मौका और दिया है, शायद तुम समझ जाओ, मगर तुम यहाँ का सुकून नहीं चाहती हो, पर मुझे ये सुकून चाहिए। समझ गई, और आज जो हुआ उसके बाद तो बहुत अच्छी तरह। तो बेहतर है कि अपनी आंखें खोलो और मेरी बात को समझ लो। तुमसे आखिरी बार कह रही हूं, ठीक होते ही सामान उठाओ और मेरे घर से दफा हो जाओ। जाके मरोज गांव में जहां से तुम आई थी। ये तुम्हारे 2 टके का गांव नहीं है, ये मेरा मैंशन है, और यहाँ आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ जो मैं ना चाहूं, और मैं होने भी नहीं दूंगी। यकीन करो,
अभी तो तुम्हारे साथ कुछ हुआ ही नहीं। अगर तुमने मेरे कहने के मुताबिक नहीं किया तो इस बार मैं तुम्हारा गला अपने इन हाथों से दबा दूंगी। अब यहाँ रुकोगी या जाओगी, ये सोच लो तुम। जाना बेहतर है तुम्हारा, यहाँ रुकना तुम्हारी जिंदगी के लिए अच्छा नहीं। जावेदा आंटी, मैं आपको समझने की कोशिश कर रही हूँ। इतना तो समझ चुकी हूँ कि मुझसे नफरत करती हैं, इसीलिए आपने मेरे साथ ऐसा सुलूक किया। आपको लगता है कि मैं आपके बेटे के लायक नहीं हूँ। तुम समझती हो इस घर के और इस जिंदगी के लायक हो तुम? आप मुझे जानती तक नहीं। ये बात तो मैं खुद भी नहीं जानती कि मैं इस जगह के लायक हूं या नहीं। मेरे लिए ये बहुत मुश्किल सूरत हाल है, लेकिन फिर भी किसी हद तक मैं आपको समझने की कोशिश कर रही हूं। अब तुम मुझे समझाओगी? तुम्हारा ख्याल है कि मैं समझ जाऊंगी? तुम हो कौन? आखिर तुम खुद को समझती क्या हो? हाँ, मैं रेयान तरहुन हूं, हिकमत तरहुन की बहू, आमिर तरहुन की शरीके हयात। और आप ये माने या ना माने, लेकिन आप मेरी सास लगती हैं। अस्तगफिरुल्लाह। तुम मुझसे टक्कर लोगी ऐसा है? मैंने तुम्हें खबरदार कर दिया है। इतनी समझ तो तुम्हें जरूर होगी कि इस घर में तुम्हारे साथ क्या कुछ हो सकता है। रेयान, इस घर से तुम्हें दफा होना ही पड़ेगा हर हाल में, समझी? नहीं, कहीं भी नहीं जा रही हूं मैं। आप चाहें तो पूरी कोशिश कर लें कि आपका यह अधूरा काम किसी तरह मुकम्मल हो जाए, मगर मैं कहीं भी नहीं जाऊं। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी हिकमत। तुम्ही ने हम पे ये बला मुसल्लत की है, माफ नहीं करूंगी कभी।